नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं किसके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिट है और किसके लिए न्यू टैक्स रिजिम। हर साल इस टॉपिक पे मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा टैक्स रिजिम सेलेक्ट करें जिससे उनको टैक्स मिनिमम लगे। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम कब बेटर है और न्यू टैक्स रिजिम कब। देखिए, सही टैक्स रिजिम सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि टैक्स रिजिम के बेस पे ही आपका कंपनी टीडीएस यानी टैक्स डिडक्ट करती है आपकी सैलरी में से। आपकी सैलरी स्ट्रक्चर, डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट्स के बेस पर ही टैक्स का डिफरेंस हजारों रुपयों का हो सकता है। इसीलिए ओल्ड या न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करने का डिसीजन स्मार्ट होना चाहिए। चलिए आप समझते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम का एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ओल्ड टैक्स रिजिम में सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशन एलिजिबल होते हैं, जैसे सेक्शन 80C में जिसमें आते हैं पीएफ, एलआईसी, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स एंड पीपीएफ। एंड 80C में मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा 1,50,000 का। उसके अलावा एचआरए एग्जेम्पशन एंड 80D में मेडिकल इंश्योरेंस जिसमें सेल्फ एंड स्पाउस के लिए 25,000 एंड सीनियर पेरेंट्स के लिए 50,000 मीन्स टोटल 75,000 का डिडक्शन मिल सकता है। एंड एनपीएस एडिशनल डिडक्शंस एलिजिबल है। उसके अलावा एलटीए भी। अगर आप रेगुलरली टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हो तो ओल्ड टैक्स रिजिम यूजुअली बेटर होता है। न्यू टैक्स रिजिम सिंपल है, इसमें टैक्स रेट्स लोअर है एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजिम, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन एलिजिबल नहीं होते, जैसे कि नो एटीसी का 1,50,000 एंड नो एचआरए एंड नो एलटीए। ये रिजिम उन एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट है जिसका कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करना चाहते। अब समझते हैं दोनों टैक्स रिजिम में कंपैरिजन कैसे करना है। फर्स्ट पॉइंट चेक करना है टैक्स रेट्स एंड स्लैब्स। न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स रेट्स लोअर है और इनकम स्लैब्स वाइडर है, इसीलिए टैक्स पेयर का ओवरऑल बर्डन कम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशन। ओल्ड टैक्स रिजिम में 70+ डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं, जैसे एटीसी का 1,50,000 इन्वेस्टमेंट्स, एटीडी में हेल्थ इंश्योरेंस, एचआरए एग्जेम्पशन, होम लोन इंटरेस्ट बेनिफिट। न्यू टैक्स रिजिम में मोस्टली डिडक्शंस रिमूव कर दिए गए हैं, सिर्फ कुछ ही अलाउड है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का 75,000 एंड एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन। बेस्ट सूटेड फॉर यू। न्यू टैक्स रिजिम बेस्ट है अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका सिंपल टैक्स फाइलिंग करना चाहते हो एंड आप बिलोंग करते हो लोअर या मिडिल इनकम के ग्रुप में। ओल्ड टैक्स रिजिम बेस्ट है अगर आपके पास हेवी इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, होम लोन इंटरेस्ट बेनिफिट ले रहे हो या फिर एचआरए एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहते हो। अब समझते हैं क्विक डिसीजन रूल। अगर आपकी टोटल डिडक्शन एटीसी, एटीडी, एचआरए एंड होम लोन इंटरेस्ट सब मिला के 3.5 टू 4 लाख से कम है तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आप ब्लाइंडली न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका टोटल डिडक्शन 4 लाख से ज़्यादा है तो ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स कम हो सकता है। अब भारत सरकार ने भी न्यू टैक्स रिजिम को डिफ़ॉल्ट बना दिया है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम चूज़ करना चाहते हो तो आपको एक्टिवली सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका सैलरी इनकम अप टू 12,75,000 है, तो आप कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स किया तो भी। क्योंकि अगर सैलरीड पर्सन की ग्रॉस सैलरी 12,75,000 है एंड उसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई करने के बाद नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है 12 लैक्स का। एज पर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सैलरी टैक्स पेयर, नेट टैक्सेबल इनकम 12 लैक्स है तो उनको जीरो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका सैलरी इनकम आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन 15 लाख है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंडर 1,09,200 रुपये का टैक्स कंपलसरी आएगा। बट आपके पास इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है, जैसे कि सेक्शन 80C में 1,50,000, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का 2 लैक्स एंड एनपीएस का 50,000, एचआरए का 2,40,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000। तो टोटल डिडक्शन हो जाते हैं 6,90,000। डिडक्शन लेस करने के बाद आपका नेट टैक्सेबल इनकम हो जाता है 8,10,000। 8,10,000 पे ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से आपको टैक्स आएगा 27,480 रुपीज। तो इस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिट होगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको 1,09,200 रुपये का टैक्स आया, बट ओल्ड टैक्स रिजिम में 77,480 आएगा। चलिए अब समझते हैं कितना इनकम रहेगा तो मिनिमम डिडक्शन रहना चाहिए ताकि ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतर या इक्वल रहे न्यू टैक्स रिजिम से। अगर आपका इनकम 15 लाख है तो मिनिमम आपके पास 5,43,000 का डिडक्शन होना चाहिए फॉर टैक्स सेविंग। अगर आपका इनकम 20 लाख है तो मिनिमम 7,08,000 का डिडक्शन होना चाहिए फॉर टैक्स सेविंग। अगर आपका इनकम 25 लाख है तो मिनिमम आपके पास 8 लाख का डिडक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास उतना डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है तो आप विदाउट एनी डाउट आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपको बेटर ऑप्शन रहेगा। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। अगर आप
डिडक्शंस क्लेम करते हो, ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर चॉइस। अगर आपके पास डिडक्शंस नहीं है, न्यू टैक्स रिजिम बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। फाइनल डिसीजन सैलरी प्लस डिडक्शन के कैलकुलेशन से लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो मैं आपके सैलरी एग्जाम्पल पे कैलकुलेशन करूं, कमेंट में लिखिए। अगर मैंने बोला हुआ टॉपिक यूजफुल लगा, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सप्लेन फॉर पीएफ, पेंशन एंड टैक्स गाइडेंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।